यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, पीएल पूनिया, श्वेता श्रीनेश रविवार को आगरा पहुंचे, जहां जनता के बीच बैठकर उनसे उनकी राय पूछी कि किस आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। कांग्रेस की महासचिव प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज्यादा कांग्रेस का ध्यान रहेगा इस बार चुनाव में। मैं भी दिलचस्पी ले रहा हूँ। सर एक ही अब शिवसेना की पूरी 100 सीटों पर दावा करे कि चुनाव लड़ेगी शिवसेना का। शिवसेना अरे कोई चुनाव तो हर सीट पे हर एक को लड़ना चाहिए, हर सीट पे लड़ना चाहिए। मना कौन कर रहा है? मना कौन कर रहा है? किसके लड़ने से किसकी काट होती है वो हिसाब तो आप लगाओगे, लेकिन जो लड़ना चाहता है वो लड़े। हम तो चाहेंगे कि जितने पहलवान उतरे, हम इतने मजबूत हैं कि हमारे पहलवान। आपको नहीं लगता आपका 15 वोट दलित और मुस्लिम दोनों छटक गया आपसे? अरे अगर छटक गया है तो वापस लाएंगे, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। अगर हम आपसे ना बात करें तो आप भी हमसे छटक जाओगे। आपसे हम बात कर रहे हैं इसलिए आप हमारी बात दुनिया तक पहुँचाते हो। तो जो भी हमसे रुष्ट है या जो भी हमसे निराश है, हम उस तक पहुँचेंगे। इसीलिए हम जगह जगह जा रहे हैं। इसके बाद हमारे कार्यकर्ता घर घर भी जाएंगे। लगता नहीं कि देर हो गई, लगता नहीं है? एक पार्टी के जीवन में और एक राष्ट्र जीवन में देर कहाँ होती है? देर वहाँ होती है जहाँ भारतीय जनता पार्टी काबुल अपने हाथों से निकल जाने देती है और कुछ नहीं करती, वो देर होती है। कांग्रेस बूथ विजय अभियान चलाने वाली है जल्दी। कांग्रेस को एक ही शब्द आता है और वो है विजयश्री, बस, और कोई शब्द आता नहीं। खुर्शीद साहब, किसान आंदोलन को लेकर क्या विचार है कांग्रेस पार्टी के? किसान आंदोलन बिल्कुल सही है। हम किसान आंदोलन के साथ हर जगह खड़े हैं, दिल्ली में खड़े हैं, देशव्यापी खड़े हैं। हमने झांसी में किसान आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन हम श्रेय किसान भाइयों का स्वयं नहीं लेना चाहते। हम उनको पूरा समर्थन देंगे, सरकार में पहुंचेंगे तो हम उनको पूरा सहयोग देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ 1 साल भर उन्होंने आंदोलन को चलाया है, वो पूरा श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए, ताज उन्हीं के सर पर रहना चाहिए। आपके मैनिफेस्टो में किसान होंगे? आपके मैनिफेस्टो में किसान होंगे? किसान के अलावा और भी होंगे। मैनिफेस्टो में किसान तो चारों तरफ छाए होंगे। किसान जब शिक्षा की बात होगी तो किसान की बात होगी, जब खेती की बात होगी, कृषि की बात होगी तो किसान की बात होगी, जब मानवता की बात होगी तो किसान की बात होगी, जब आदर्श की बात होगी तो किसान की बात होगी। तो चारों तरफ किसान जलाल हो, ऐसा मुझे बड़ा विश्वास। आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि हम नब्ज टटोलने आए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपनी नब्ज दिखाने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नब्ज को भी समझ ले, एक बार फिर समझ ले उत्तर प्रदेश की जनता। 30 वर्ष बहुत होते हैं, 30 वर्षों में 2 या 3 नई पीढ़ियां आ जाती हैं। तो जिस पीढ़ी से हमारा संबंध रहा, हमारे प्रमुख नेताओं का संबंध रहा, ना वो प्रमुख नेता रहे, ना वो पीढ़ियाँ रहीं, या कम से कम उसके बाद और नई पीढ़ियाँ आ गई, तो नई पीढ़ी से भी संपर्क हो, संबंध हो। आज वो भी संभव है। मैं पिछली बात अगर मैं करूँ, मैं अध्यक्ष था उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, तो यहाँ का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष आज यहाँ का अध्यक्ष है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना बड़ा परिवर्तन आया है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना बड़ा ही परिवर्तन अब जमीन पर आएगा और आगे जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसमें ऐसा परिवर्तन। सलमान जी, ब्राह्मणों पर शासन चल रही है तो क्या लगता है कि कांग्रेस भी इस वक्त चलेगी? ऐसा है, सियासत कभी भगवान राम पर कोई करता है, कभी ब्राह्मण पर करता है, कभी किसी और चीज़ पर करता है। हम तो मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो सबको समूचे पूरी इंसानियत को लेकर चलता है, और हम ये मानते हैं कि सबको जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। उसमें कौन बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध है, उसमें कौन सशक्त और मजबूत है, उसमें कौन ऑर्गेनाइजर अच्छा है, उसमें कौन आगे बढ़कर तेज दौड़ सकता है। हमको पूरी टीम बनानी है और टीम में सब हो, और एक अच्छा कप्तान का चेहरा मैंने आपको बताया। उस कप्तान के चेहरे
के साथ हम पूरी टीम तैयार कर रहे हैं। उस टीम में हम लोग भी कुछ खिलाड़ी हैं, हम आपके सामने हैं, हम पसंद आए तो हमारा खेल दिखने आएंगे। सलमान जी, इतने सालों से संगठन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे आप लोग? यार, मैं अध्यक्ष रहा हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, मैं कैसे कह दूँ कि मुझे संगठन नहीं दिख रहा है? संगठन दिख रहा है। संगठन बहुत बड़ा दिखता है जब हम चुनाव जीत जाते हैं, संगठन बड़ा छोटा दिखता है जब हम चुनाव हार जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। हमारी जो आत्मा है उस आत्मा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हम जीत और हार को बराबर मानते हुए आगे ही बढ़ते रहते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता सुखी हो और उत्तर प्रदेश की जनता को आगे बढ़ने के अवसर मिले। अगर ऐसा होगा तो हम अपने आप को कामयाब और सफल मानेंगे। शिकायतें समस्याएं लोगों ने बताई है जो आप घोषणा पत्र में शामिल करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारी समस्याएं तो स्थानीय हैं। जो हमारी सरकार आए और अच्छे लोगों की नियुक्ति हो तो उनका दायित्व होगा कि वो स्थानीय समस्याओं को दूर करें। बहुत समस्याएं ऐसी हैं जो पूरे प्रदेश व्यापी हैं और उनका एक एग्जाम्पल हमको यहाँ भी देखने को मिला। उसके बारे में हम प्रयास ये करेंगे कि घोषणा पत्र में हम उनके समाधान प्रस्तुत करें। मुख्यतः हम चाहते ये हैं कि जब हमारा घोषणा पत्र सबके सामने आए तो लोग ये देख सकें कि इसमें कहीं दूर की बात नहीं बल्कि मेरी सोची हुई, मेरी कही हुई बात जो मैंने सबके सामने प्रस्तुत की थी, उस बात को ध्यान में रखते हुए इस समाधान को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हमारा प्रयास है। जैसे सुप्रिया जी ने कहा, मुख्यतः जो समस्याएं हैं, नौजवान की समस्या है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कोरोना से जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ उनकी दुर्दशा जो हुई है वो हमारे लिए एक बहुत खेद, बहुत दुख का विषय है और उस पर हमें यकीनन उस पर हमें कुछ करना है। उसी तरह से जिस तरह से विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार हो रहा है महिलाओं के साथ, और उस पर शब्द नहीं है हमारे पास कि हम बता सकें कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। रोज होता है, आपने देखा है, आगरा में हुआ है, हाथरस में हुआ है, आपने देखा है कि जगह जगह ऐसा हो रहा है। बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके, दलितों के साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से उनको जो सालों साल मिलकर हम लोगों ने प्रयास करके उनको कुछ अवसर दिए थे वो उनसे वापस छीन लेने की बात है। और फिर किसान पर हम सब निर्भर हैं। जो दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली की सरहद पर, सीमाओं पर हो रहा है, यहाँ भी किसानों के साथ वही हाल है। और किसानों की और जो भी और हमारे गरीब वर्ग के लोग उनके साथ जो व्यवहार है, यहाँ कह दिया कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी में उधेड़ के फेंक दिया जो कुछ भी आगरा में था। तो हमें तो बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि ये आगरा स्मार्ट सिटी बनी है, बोर्ड लग चुके हैं, लेकिन हर जगह गड्ढा है, हर जगह पानी है, हर जगह खुदा हुआ है और महीनों हो गए हैं और उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। ये हम समझते हैं कि बड़ा खेद का विषय है। पत्ते के साथ बदलते हैं वो पत्ते झड़ जाया करते हैं और जब पत्ते झड़ जाते हैं तो उनको झाड़ दिया जाता है ताकि वो नीचे ना फैले रहें। तो उनके पत्ते गिर रहे हैं तो उनके पत्तों को गिरने दो। अभी तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अभी वो जो खेल के पत्ते लेकर आएंगे वो भी गिरेंगे। सर सुबह से मंथन चल रहा था गुजरात के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। क्या जिस चेहरे पर मंथन करना चाहिए उस चेहरे पे मंथन करते नहीं है और चेहरों पे मंथन मतलब इससे पहले इलेक्शन में बहुत कम सीटें आपकी आई थी। जी, चंद सीटें आई थी, बहुत कम सीटें आपकी आई। अब सीटें आई, अब कितने का दावा कर रहे हैं आप? हम दावा नहीं कर रहे हैं। हम तो सरकार कैसे बनेगी? सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, मैंने नहीं कहा सरकार बना रहे हैं, मैंने ये कहा सशक्त रूप से कोने कोने में जाकर ये लड़ाई लड़ेंगे और अगर सशक्त रूप से लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ परिणाम हमको मिलेंगे, ऐसा मैंने कहा। मैंने ना हिसाब बताया ना किताब बताई, मैंने सिर्फ ये कहा कि हम
दिलेरी के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ इस चुनाव में उतर रहे हैं। मंडलों में यूपी के आप घूम के आ रहे हैं, समस्याएं सुन के आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आपकी बातों को लोग सुन रहे हैं, आपके साथ जुड़ेंगे लोग और इलेक्शन में ये तस्वीर अलग दिखाई देगी? भाई मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जुड़ेंगे, और अगर लोग नहीं जुड़ते हैं तो यकीनन मैं अपने आप को विफल समझूंगा। और इसलिए नहीं कि मुझ में कोई जादू है, मैं ये मानता हूँ कि आज जो संदेश प्रियंका गांधी ने भेजा है इस देश को और इस प्रांत को, उस संदेश का एक व्यापक असर होने जा रहा है, ये मैं मानता हूँ। अब आइए समय बताएगा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।